दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट निवेश की बाइबल कहते हैं। यह किताब इतनी पावरफुल है कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, उनकी सोच को बदल दिया है, उन्हें अमीर बनाया है। और उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आज 2025 के सितंबर महीने की 5 तारीख को भी ये किताब उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 75 साल पहले थी। सोच करके देखिए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई, लेकिन इस किताब के प्रिंसिपल्स आज भी पत्थर की लकीर हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं बताती, बल्कि आपको एक समझदार, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना सिखाती है। ये आपको वो रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस किताब को समझना मतलब पैसे की साइकोलॉजी को समझना है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करती, ये सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं करती, ये बात करती है आपके माइंडसेट की। ये आपको सिखाएगी कि शेयर बाजार के शोर शराबे से दूर कैसे रहा जाए, कैसे लालच के जाल में फंसने से बचा जाए, कैसे डर के जाल में फंसने से बचा जाए। ये किताब आपको बताती है कि असली दौलत गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स से नहीं, बल्कि गेट रिच श्योर वाले तरीके से बनती है। मतलब जल्दी अमीर बनने पर फोकस मत करो, बल्कि पक्का अमीर बनने पर फोकस करो। ये प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं, इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बेंजामिन ग्राहम थे कौन। बेंजामिन ग्राहम को द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेसर भी थे। और दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर वॉरेन बफेट उन्हीं के स्टूडेंट थे। वॉरेन बफेट कहते हैं उनके लाइफ पर 2 लोगों का असर, उनके पिता बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि शेयर बाजार असल में काम कैसे करता है और एक आम आदमी इसमें कैसे पैसे कमा सकता है बिना ज्यादा रिस्क लिए। उन्होंने देखा कि लोग अक्सर भेड़ चाल में बह जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। ग्राहम का मानना था कि एक शेयर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक चलती फिरती बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ये सोच अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी। उस समय लोग शेयर्स को सिर्फ खरीदने बेचने की चीज समझते थे, लेकिन ग्राहम ने कहा, नहीं, पहले बिजनेस को समझो, उसकी असली कीमत को समझो और फिर तय करो। उन्होंने इन्वेस्टिंग को जुए से निकालकर एक डिसिप्लिन बना दिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। उनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, इन्वेस्ट, डोंट स्पेक्युलेट। उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इन्हीं सिद्धांतों को रखा। किताब पहली बार 1950 में पब्लिश हुई थी, लेकिन प्रिंसिपल्स आज भी सच हैं। ग्राहम ने कहा, आपको बाजार का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स समझो। बेंजामिन ग्राहम की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है निवेश और सट्टेबाजी के बीच के फर्क को समझना। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, जैसे दिन और रात। ग्राहम के अनुसार एक निवेश वो है जो पूरी एनालिसिस के बाद आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल को सुरक्षित रखने और एक सैटिस्फैक्टरी रिटर्न देने का वादा करे। जो ऑपरेशन इन शर्तों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। मतलब जब आप रिसर्च करके बिजनेस को समझकर अपना रिस्क मैनेज करके पैसा लगाते हैं तो वो निवेश है, लेकिन जब आप बिना सोचे समझे किसी की टिप पर या सिर्फ इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि दाम बढ़ जाएगा तो वो सट्टा है, जुआ है। एक इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली कीमत देखता है। वो ये सवाल पूछता है, क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा? क्या इसकी मैनेजमेंट अच्छी है? क्या ये प्रॉफिट कमा रहा है? वो कंपनी का मालिक बनने की सोच से पैसा लगाता है। दूसरी तरफ एक स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज सिर्फ शेयर की प्राइस देखता है, उसे बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। वो बस ये सोचता है कि मैंने इसे 100 रुपये में खरीदा है, कोई और इसे 110 रुपये में खरीद ले, बस मेरा काम हो गया। उसकी नजर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर होती है और वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किसी और को ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाए। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जमीन खरीद रहे हैं। एक इन्वेस्टर क्या करेगा? वो देखेगा कि उस जमीन की लोकेशन कैसी है, क्या वहां फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी, क्या वहां स्कूल, हॉस्पिटल या मार्केट बनने की संभावना है। अगर जवाब बिजनेस है तो आप एक इन्वेस्टर हैं। आसान है। अब आते हैं ग्राहम की दूसरी सबसे बड़ी सीख पर, जिसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग।
इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी अच्छी चीज को उसके असली मूल्य से कम दाम पर खरीदना। ये वही प्रिंसिपल है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप अच्छी और ताजी सब्जी ढूंढते हैं और फिर मोल भाव करके उसे सही दाम पर खरीदते हैं। जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप बेस्ट फीचर्स वाला फोन ढूंढते हैं और सेल का इंतजार करते हैं ताकि वो डिस्काउंट पर मिल जाए। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल यही है, बस यहां हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सस्ती कंपनियों को खरीदना नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पर खरीदना है। एक सस्ती कंपनी वो हो सकती है जो बैंकरप्ट होने वाली है। ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना पैसे को आग में डालने जैसा है। लेकिन एक अच्छी कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, जो लगातार प्रॉफिट कमा रही है, कभी कभी उसका शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चला जाता है। ये वजह टेम्पररी डर हो सकता है, कोई बुरी खबर हो सकती है, या इंडस्ट्री में टेम्पररी स्लो डाउन हो सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये है, बाजार में प्राइस गिरकर 100 रुपये पर आ गया है। एक आम इंसान डरेगा और सोचेगा कि कंपनी डूब रही है, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर देखेगा ये तो 200 की चीज 100 में मिल रही है, ये 50% डिस्काउंट है। वो इस मौके का फायदा उठाएगा और खरीद लेगा। बेंजामिन ग्राहम का तीसरा शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे हिंदी में सुरक्षा का मार्जिन कह सकते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है, ये आपके मुनाफे को बढ़ाता है, ये आपके नुकसान के रिस्क को लगभग खत्म कर देता है। ये आपका सेफ्टी नेट है, आपका सुरक्षा कवच है। ग्राहम ने कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 शब्द ही निवेश का सबसे बड़ा सीक्रेट हैं। तो आखिर यह है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी चीज को उसकी असली कीमत से इतने कम दाम पर खरीदना कि अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी हो जाए तो भी आपको नुकसान न हो। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है। इंजीनियर्स को पता है कि उस ब्रिज पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 टन का वजन आएगा। तो क्या वो ब्रिज को ठीक 10 टन की कैपेसिटी का बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे 20 टन की कैपेसिटी का बनाएंगे, वो उसे 30 टन की कैपेसिटी का बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए या कैलकुलेशन में कोई गलती हो, तब भी ब्रिज गिरे नहीं, लोगों की जान सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, मिस्टर मार्केट। ये एक कहानी है, एक एनालॉजी है जो आपको शेयर बाजार के कैरेक्टर को समझने में मदद करती है। ग्राहम कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये पार्टनर हर रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको बताता है कि वो आपकी कंपनी के हिस्से को किस दाम पर खरीदने या बेचने के लिए तैयार है। कभी वो बहुत खुश होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और आपके हिस्से को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदने की ऑफर देता है, और कभी वो बहुत दुखी होता है, बहुत डरा हुआ होता है और अपने हिस्से को बहुत सस्ते दाम पर आपको बेचने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर मार्केट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बहुत मूडी है। उसके इमोशंस हर रोज बदलते हैं। जब बाजार में अच्छी खबरें होती हैं तो वो खुशी से झूम उठता है और हर चीज को ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार हो जाता है। और जब कोई बुरी खबर आती है तो वो इतना डर जाता है कि अपनी अच्छी से अच्छी चीजें भी कौड़ियों के दाम पर बेचने लगता है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो शॉर्ट टर्म सोचता है, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू को नहीं देखता। वो आज की खबर पर रिएक्ट करता है, कल क्या होगा उसे नहीं पता। वो बहुत इंपल्सिव है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, आपके अपने इमोशंस, लालच और डर। बेंजामिन ग्राहम ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है, जब आपके आसपास हर कोई पैसा कमा रहा होता है, लालच का इमोशन हावी हो जाता है। आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं, यानी फोमो। इस लालच में आकर आप बिना सोचे समझे किसी भी हॉट स्टॉक में पैसा लगा देते हैं जो पहले ही बहुत महंगा हो चुका होता है। यह सबसे बड़ी गलती है। दूसरी तरफ जब बाजार तेजी से नीचे गिर रहा होता है, जब हर तरफ पैनिक का माहौल होता है, डर का इमोशन हावी हो जाता है, आपको लगता है कि आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इस डर में आकर आप अपनी अच्छी खासी कंपनियों के शेयर्स को नुकसान में बेच देते हैं, जबकि यही वो समय होता है जब आपको शांति से बैठकर अच्छी कंपनियों को और खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन है,
बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये लाइन इमोशनल कंट्रोल का सार है। तो सवाल यह है कि इन इमोशंस पर काबू कैसे रखें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक बना दें। तो दोस्तों, आज हमने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कोर प्रिंसिपल्स को समझा। हमने जाना कि निवेश और सट्टेबाजी में क्या फर्क है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या महत्व है, मिस्टर मार्केट के मूड से कैसे बचना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। ये बातें सुनने में सिंपल हैं, पर अप्लाई करना चैलेंज है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पीएचडी नहीं चाहिए, आपको सही माइंडसेट और डिसिप्लिन चाहिए। ये रॉकेट साइंस नहीं, ये कॉमन सेंस है। याद रखिए, आप शेयर नहीं खरीद रहे, आप बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये पूरा बिजनेस आज इसी कीमत पर खरीद लूंगा? अगर जवाब हां है, तभी ये अच्छा निवेश है। बाजार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कोई नहीं बता सकता बाजार कल कहां जाएगा। अच्छी कंपनियां ढूंढिए, उन्हें तब खरीदिए जब कीमत अट्रैक्टिव हो, यानी एक बड़े मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। यही आपका काम है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ से अलग सोचता है। जब सब लालच से खरीद रहे हों, वो शांति से देखता है। जब सब डर कर बेच रहे हों, वो मौके ढूंढता है। वो मिस्टर मार्केट को गाइड नहीं बनाता, उसे टूल की तरह इस्तेमाल करता है। असली दौलत रातों रात नहीं बनती, टाइम लगता है। इसलिए वो धैर्य रखता है और कंपाउंडिंग पर विश्वास करता है। आप में से हर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं, छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए। आसान है।